अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होने वाले HTML टैग्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने H1 हेडिंग क्रिएट की हुई है। देन मैंने एक P टैग यूज़ करके पैराग्राफ क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको अपना ब्राउज़र भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने अबाउट मी लिखा है और नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो ओके गाइज, अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी वर्ड को बोल्ड करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम दो टैग यूज़ करते हैं, एक बी टैग और दूसरा स्ट्रोंग टैग। मैं आपको दोनों टैग यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बी टैग यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर बी टाइप करूँगा, देन मैं इंटर हिट करता हूँ और जिस वर्ड को मैं चाहता हूँ बोल्ड करना, मैं उस वर्ड को यहाँ सेलेक्ट करके रिमूव करके इस बी टैग के अंदर पेस्ट कर दूँगा। देन मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट वर्ड है ये बोल्ड हो चुका है। इसी तरह हम अपने स्ट्रोंग टैग को भी यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रोंग टाइप करता हूँ, स्ट्रोंग, देन फाइल को सेव करता हूँ, फिर से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे रिज़ल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आई, हमारा वेबसाइट वर्ड अभी भी बोल्ड ही है। इसी तरह अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने किसी भी वर्ड को इटैलिक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम दो टैग यूज़ करते हैं। नंबर वन हम यूज़ करते हैं EM टैग और नंबर टू आई टैग। तो मैं आपको दोनों टैग यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आई टैग यूज़ करता हूँ। तो मैं इस प्रोग्रामिंग वर्ड को इटैलिक्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँगा। देन मैं इस आई टैग के अंदर पेस्ट कर दूँगा। फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है ये इटैलिक्स हो चुका है। इसी तरह हमारे पास एक और टैग है EM टैग। इसे भी हम किसी भी वर्ड को इटैलिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर EM टाइप करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, फिर से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे रिज़ल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आई, प्रोग्रामिंग वर्ड अभी भी इटैलिक्स ही है। तो ये जो EM और स्ट्रोंग टैग है ये रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, इसलिए हम इन्हें ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये न्यू है। और बी और आई टैग जो है ये ओल्ड टैग है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी वर्ड या लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं मार्क टैग। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्रामिंग वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए टैग यूज़ करूँगा मार्क टैग। तो देन मैं फाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है ये हाईलाइट हो चुका है। तो ओके गाइज, इसके अलावा हमारे पास दो और टैग हैं, एक सब टैग SUB टैग और दूसरा सब टैग SUP टैग। किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर H2O लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले एक P टैग यूज़ करता हूँ। देन अगर मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ H2O, देन फाइल को सेव करते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये H2O कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो 2 है ये इस H के पाँव में आए। तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं सब टैग SUB टैग। तो मैं यहाँ पर सब टैग यूज़ करूँगा SUB टैग। देन मैं ये इस 2 को H के पाँव में लाना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करके इस SUB टैग के अंदर पेस्ट कर दूँगा। देन मैं अपनी फ़ाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब H2 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह हमारे पास एक और टैग है सब टैग SUP टैग। तो उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर P टैग यूज़ करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास लिखा हुआ आए 2 की पावर 4, तो देन वो हम किस तरह से लिखेंगे। 2 की पावर 4 लिखने के लिए हम 4 को 2 के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सब टैग SUP टैग। तो देन मैं इस सब के अंदर 4 को टाइप करूँगा। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 की पावर 4 लिखी हुई आ रही है। ओके गाइज, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि हम किस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इन HTML टैग्स को यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।